और हम यहाँ सोच के गए, हमने उससे कहा क्यों इतना मार रहे हो? भाई ईंधन के आदमी ऐसे मारे जाते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत पांडे जी हैं गोरखपुर से। सत्यव्रत जी स्वागत है आपका, बोला जाए। सत्यव्रत जी आप सुन पा रहे हैं हमें? सत्यव्रत जी संपर्क नहीं हो पा रहा। आप जरा दूसरी तस्वीर देखिए, पूरी साहब को दिखाना जरूरी है। एक तस्वीर से संतोष नहीं है इस सरकार को। ये सरकार चाहती है कि तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीरें आएं, और आलम वही है, तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। बाराबंकी जिला अस्पताल में दर्द से तड़प रहे एक मरीज को सफाई कर्मी ने पीट पीट कर मार डाला। मरीज दर्द से कराह रहा था और डॉक्टर को बुला रहा था। जिला अस्पताल का कोई डॉक्टर मरीज को देखने तो नहीं आया। एक सफाई कर्मी आया और उसने मरीज को पहले थप्पड़ों से बुरी तरह पीटा, फिर बेड पर लगे स्लाइन चढ़ाने वाले लोहे की रॉड से उसकी पीठ पर कई वार किए। मरीज को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। मरीज की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि उसे खबर ही नहीं है। हद तो यह कि जब वो मरीज दर्द से तड़प रहा था, उसी वक्त वार्ड में एक डॉक्टर आया था, उसकी खबर तक उस डॉक्टर ने नहीं ली। जब वार्ड के लोगों ने डॉक्टर से उसे देख लेने की गुजारिश की तो डॉक्टर आंखें दिखाता हुआ निकल गया, और उसके निकलने के तुरंत बाद सफाई कर्मी आया और उसने मरीज की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये तो वार्ड की सिस्टर ही बताएगी, हम लोग की नॉलेज में नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, आप जब उधर से निकले तो आपकी नॉलेज में भी डालना चाहा, लेकिन आप वहाँ रुके नहीं। नहीं, हम देख के आए यार, सिस्टर को बोल के आए, सांस मरीज ने बुलाई करो और ऑक्सीजन लगाओ। उसकी बॉडी उसे मरने से पहले आपने एग्जामिन किया कैसे मरा, वो किससे मौत हुई? हाँ आया था यहाँ देख करके हम जाके बोल के आए, उसको बैठवा के आए थे। कैसे मौत हो गई अचानक? सांस फूल रही थी, सांस का मरीज। तभी इसने राड निकाला और राड निकाल के उसको खूब पीटना शुरू किया, पीठ के ऊपर उसके। और हम यहाँ सोच के गए, हमने उससे कहा क्यों इतना मार रहे हो? भाई ईंधन के आदमी ऐसे मारे जाते हैं। हमने कहा, फिर हमने फौरन गए, हमने सिस्टर से कहा कि देखिए वो बहुत उसको मार रहा है। तो उन्होंने कहा, बुलाया उसको, कहने लगे मारना नहीं, उसको समझा देना। तो फिर देखा तो फिर उसका एकदम सर ऐसे था, तो हमने कहा कहीं मर तो नहीं गया। हल्का सा उसका सर हिल रहा था। उसके बाद 10 मिनट के बाद हमने कोई 10 आदमी निकला, हमने कहा देखो हमको लग रहा है ये मर गया है। तब उसने ऐसे पलट के जो किया तो निकाला तो मर चुका था। तब उसके सब नाक वाक से सब सेना निकल रहा। पूरी साहब, आपकी सरकार ने तो अस्पतालों के उच्चीकरण का ऐसा काम किया कि वहां लोगों को पीट पीट के ऊपर पहुंचाया जा रहा है। अब इससे बेहतर उच्चीकरण आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप कोई चीज प्रतिक्रिया बस मत कहिए। नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम तो मेरी- चुप हो जाएं। मेरी बात आपके तो अस्पताल के कर्मचारी मर्डर करें और हम चुप हो जाएं। आसिफ जी, हमारी पूरी हम तो कहें माननीय मुलायम जी। बात तो हमारी सुनिए। किसी बड़े को हम अपने पिता को क्या कहेंगे? अपने पिता का सीधे नाम लेंगे, अबे अब्बा, ये तो नहीं कहेंगे। नहीं, हमसे बड़े हैं, हमारे सरकार में नेता हैं। आपके कर्मचारी देखिए, पीट के हत्या करें और हमारे अखिलेश जी हमारे कर्मचारी कर्मचारी ने पीट के हत्या की है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जांच, दरोगा जी आपके सामने दिख रहे हैं, मैं समझता हूं कि जांच चल रही है। और ऐसे कर्मचारी के खिलाफ देखिए, दरोगा दिख रहे हैं, इंस्पेक्टर दिख रहा है आपको। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 2-4 ऐसे लोगों के खिलाफ 302 के मुकदमे कायम हो, तभी ये लोग सुधरेंगे। सरकार का ये काम नहीं है, सरकार का ये कोई निर्देश नहीं कि आप पीट के मार दें। सरकार का निर्देश है कि दवाओं का अच्छी तरह व्यवस्था की जाए, उनकी किसी अस्पताल में नहीं है। नहीं, पूरे है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम लगातार खबरें दिखा आप रहे हैं। रेजेंसी के हम सच्ची तस्वीरें लोगों को कार्डियोलॉजी दिखा का रहे हैं। कंपैरिजन आपके कर अस्पतालों का लीजिए, खुलासा किया। कार्डियोलॉजी का और रेजेंसी का भी कंपैरिजन कर लीजिए। कार्यक्रम में यूपी के कई अस्पतालों का खुलासा कर चुके हैं सर। मैं देखता रहता हूँ, आपका टीवी बराबर देखता हूँ, आप खुलासा कर रहे हैं। आप आज से 3 साल पहले का और आज का आप देखिए। अभयमणि त्रिपाठी जी, हम अकबर के जमाने और आज के जमाने की तुलना करने नहीं बैठे हैं, और हम सम्राट अशोक की तुलना नहीं करेंगे कि वो तलवार लेके कलिंग युद्ध करने पहुंच गए थे, तो हम भी तलवार लेके किसी सूबे में 5 साल के बच्चों तक को काट के आ जाएं।
हम इतिहास को वर्तमान से मिलाने नहीं बैठे आसिफ हैं। जी इनके खिलाफ कार्रवाई लेकिन जो होगी तस्वीर आप और देख ये रहे हैं, बंद 12 की तस्वीर देखिए। 302 के मुलजिम हैं जिसने पीट के एक तस्वीर ये बार बार कह रहे थे तो हमने दूसरी भी नहीं, वो दिखा दी। दूसरी भी दिखाई, आपने भी दिखाया इन्होंने कि कहा अस्पतालों का उच्चीकरण किया है उच्चीकरण सरकार किया है, ने, बिल्कुल इतना बेशक उच्चीकरण किया किया कि ऊपर ही पहुंचा रहे हैं इनके अरे अगर कर्मचारी। जो- अब देखिए, पीट के मरीज की हत्या अपवाद- शायद इस तरह का उदाहरण अपवाद सब जगह होते हैं। इसके पहले नहीं आया अपवाद होगा। देखिए, सर सुन लीजिए ना, अपवाद जिन पिछली आपके सरकारों लिए- की आप बात कर रहे हैं ना, अपवाद क्या नहीं- किसी अस्पताल में उस सरकारों में पीट के हत्या हुई थी मरीज देखिए, की? अपवाद क्या बात कर रहे हैं कैसे आप? नहीं हुई थी? अभय अपवाद मणि जी। मीडिया में भी होते हैं और अपवाद जनता में भी होते हैं, अपवाद सरकार में भी होते अभय मणि हैं। जी, ये अपवाद के सर तरीके एक से है। मिनट, सर एक मिनट, अभय मणि जी राम गोपाल जी जी बोलिए सर। राम गोपाल जी आपके प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अभय मणि जी सबसे सर्वोत्तम विभाग अगर किसी को कहते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को कहते हैं। अभय मणि जी जी आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। एक सबसे दर्शक है सर्वोत्तम गोरखपुर से विभाग अगर सत्यव्रत जी कहते हमारे हैं साथ। तो स्वास्थ्य विभाग को कहते हैं। अभय जी, और अभय जी सुन नहीं पा रहे, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे। सत्यव्रत पांडे जी एक दर्शक हैं गोरखपुर से, पहले ले लेते हैं। सत्यव्रत जी स्वागत है आपका, बोला जाए। सत्यव्रत जी टीवी सेट की आवाज कम कर लीजिए पहले। सत्यव्रत जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। जी अभय मणि जी। माननीय मुलायम सिंह जी सबसे सर्वोत्तम विभाग अगर इस सरकार के किसी विभाग को कहते हैं तो वह स्वास्थ्य विभाग को कहते हैं। और उन्हीं की नजर में सबसे निम्नतम निकृष्ट विभाग है, अक्षम विभाग है तो वह कानून विभाग है, गृह विभाग है। और यहाँ जो बाराबंकी की घटना का प्रश्न है वह एक कानून व्यवस्था का मसला है। और कानून व्यवस्था इसलिए कि इस सरकार में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में उनके गांव पे रात भर पुलिस पिटती रहती है, माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी कहते हैं कि भाई बलात्कार की घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो दिक्कत वहां से शुरू होती है और वही संदेश नीचे जाता है और समाज के लोग अब गलत कार्य करते हैं और उन गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। मुख्य कारण क्या है कि कारण हर व्यक्ति में, चाहे वो गांव का हो, गली का हो, शहर का हो या हॉस्पिटल का हो या थाने का हो, हर जगह के व्यक्तियों में कानून से सबसे विश्वास कानून व्यवस्था से उठ चुका है। यहाँ जो व्यक्ति भी अगर किसी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को जानता है, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को जानता है, तो वह अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। वह समझता है कि पुलिस प्रशासन या कोई भी व्यक्ति वह हमारा कानून हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ लेगा। इस कारण वह कर्मचारी हो, अब देखिएगा कि वह कर्मचारी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सपा के नेता से संबद्ध होगा। ऐसे लोग जो संबद्ध रहते हैं या आपराधिक पृष्ठभूमि के रहते हैं या मानसिक रूप से अपराधी होते हैं, वही इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और स्वच्छंद रूप से अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे। ये लोग आके और स्टूडियो में मिलेंगे, कह देंगे कि 302 की मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन होता कुछ नहीं। सर आएंगे। अगर यही मुकदमा दर्ज होता, यही इसी तरह की एक कड़ी कार्रवाई करते, तो 2 साल 2.5 साल बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार नहीं होती कि कहीं 2 लड़कियां। अभय जी हम आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे। आर.एन. त्रिपाठी जी, पेपर उठा के देखिए, आप लंबे अरसे तक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, कई जिलों में आप बतौर डीएम भी रहे हैं। क्या याद है ऐसी कोई घटना की हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने पीट कर किसी मरीज की हत्या कर दी हो? नहीं, ऐसा तो मेरे समय कभी भी नहीं हुआ। नहीं, पिछली सरकारों को याद दिला रहे थे पूरी साहब, इसलिए मैंने नहीं। अब वो देखिए, इसमें पहली बात तो ये है इस घटना के बारे में कि ये केवल एक हत्या ही नहीं, ये बहुत ही जघन्य हत्या है कि एक मरीज को सरकारी अस्पताल का कर्मचारी पीट के मार दे। अब बात रही इस बात की कि अगर जहाँ तक मेरे प्रशासनिक अनुभव की बात है, ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही तत्काल, इसमें कोई बड़ी जांच की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी मर गया है और उसके सामने वहां पर मौजूद हैं जो कि मतलब आई विटनेस है, जैसे कि अभी आपने जो दिखाया था, एक वृद्ध महिला वहां की उसकी आई विटनेस है जिन्होंने सारी बात कई लोग हैं सर, कई बाइट है हमारे पास।
तो एक वृद्ध महिला, एक और अपनी बहन की इलाज के दरोगा जी लिए भी खड़े हैं। वो है। नहीं, दरोगा दरोगा जी हमारे बुलाने पर है, आपके कहने पर नहीं सर। कैसे भी हैं, जब तो- मीडिया ने हो हंगामा किया तब आए। अरे जब भी ये भी आए तो- सच्चाई जान लीजिए, नहीं, आपकी सरकार का मेरा कहना- ये नहीं, रसूख है वो मीडिया कि का बिना अधिकारी कैमरा नहीं। चमके अधिकारी आते भी नहीं। सर मेरा कहना ये था कि इसमें केवल ये नहीं कि 302 का मुकदमा तो जाहिर बात है कि वो दर्ज हो चुका होगा या नहीं, अगर हुआ है तो ये भी गलती है। 302 के मुकदमा और मालूम है कि किस कर्मचारी ने किया है। तो मैं समझता हूं कि जब ये घटना हुई, पता नहीं कब की घटना है, आज ही की अगर ये घटना है तो अब तक उसकी अरेस्ट हो जानी चाहिए थी। या और साथ ही साथ अगर वो मान लीजिए भाग गया है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कुर्की की कार्रवाई है वगैरह वगैरह, ये तत्काल होनी चाहिए। इसमें कोई बहुत जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट है। और तभी इस चीज, और साथ साथ यही नहीं, इसी कर्मचारी की बात नहीं, अगर जैसा आपने बताया दिखाया कि वहाँ पर एक डॉक्टर आए और निकल गए, और कोई वहाँ पे नर्स भी आई और निकल गई, यानी उस समय जब ये घटना हुई है उस समय अस्पताल में मौजूद जितना भी स्टाफ, वो एक प्रकार से इस घटना का साक्षी भी है और प्रमाण भी उसके पास है, और साथ साथ वो सहयोगी भी है। अगर वो मूक रहा, उसमें से अगर किसी ने खुद शिकायत की हो कि ये फलाने ने ऐसा किया है, और उसकी गवाही देने में या तो वो गवाह बने अपने साथी के खिलाफ, और या फिर वो भी अक्यूज्ड है, तो 4-6 आदमियों की जो भी वहां पे ड्यूटी में थे उस समय उनकी अरेस्ट हो जानी चाहिए। डॉक्टर गया है वार्ड में, वो उस मरीज को नहीं देख रहा है, जो बाकी मरीज वहां एडमिट है उनके तीमारदार रिक्वेस्ट कर रहे हैं देख लीजिए, उसको नहीं देखा। सर जरा घटनाक्रम को जोड़ रहा हूं मैं। जैसे ही वो डॉक्टर बाहर निकला है, दंदनाता हुआ सफाई कर्मी अंदर आया है और उसने इस मरीज को पीटना शुरू किया। अब वो डॉक्टर, जब कोई इतना मारेगा और डॉक्टर बाहर निकल के गया है, तो कुछ ना कुछ हंगामा मचेगा, कुछ ना कुछ चिल्लाहट होगी। तो वो जो भी वहां पे उस वक्त डॉक्टर और जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जो भी लोग थे, वो उन सब पर फौरन उनको सबको, द एंटायर स्टाफ शुड बी सस्पेंडेड। कुछ नहीं हुआ, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर तो ये कि दारोगा कह रहा था कि मुझे किसी ने शिकायत ही नहीं सौंपा, मैं कैसे मामला दर्ज करूं? देखिए, उसका कोई परिजन मौजूद नहीं था। देखिए, सस्पेंशन अंत में एक दूसरे मरीज के तीमारदार ने जब शिकायत पत्र सौंपा है, तब आपके दारोगा ने मामला दर्ज किया है। शायद दारोगा को ये नहीं मालूम है, वो कानून नहीं जानता है, आपकी यूपी पुलिस नहीं जानती है। दारोगा को ये पूरा अधिकार है कि अगर घटना स्थल पर साक्ष्य मौजूद है तो खुद मामला दर्ज करें। मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि कोई कार्रवाई करने के एक प्रक्रिया होती है और अलग बात है, मगर जब इस तरीके की जघन्य चीज हो जो कि सामने वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसमें सस्पेंशन क्या चीज होती है? सस्पेंशन को नौकरी से नहीं निकाल दिया गया। सस्पेंशन माने कि इमीडिएटली कि आपकी अकर्मण्यता, इसमें तो सीएमओ को और जो कोई भी उनके जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है, इमीडिएटली एक्शन अभी तक हो जाना चाहिए था। आपके पास ये भी आ जाना चाहिए था कि 4 डॉक्टर और 3 नर्सेज या और 2 वार्ड बॉय जो इसके वहां पे मौजूद थे, वो सब सस्पेंड कर दिए गए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, तब संदेश जाएगा। ये नहीं कि इसकी जांचें हो। अब तक क्यों नहीं हुई? अब तक नहीं हुई है, मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ पुख्ता, जैसे ये जानकारी दे रहा हूँ वैसे कार्रवाई नहीं हुई है, कल तक होगी, कल तक होगी। नहीं होगी तो हम लोग नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चिल्लाएगा। हमारे ऐसे तमाम अभी सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो समाज के लिए इस तरीके से मरते मिटते हैं। सर कर क्यों नहीं पाती है? सरकार जब तक हम नहीं चिल्लाएं, आप नहीं चिल्लाएं, सरकार के पास कौन सा ऐसा दूरबीन है कि जो हर जिले में लगाए, हर अस्पताल में देख रहा है कि वहाँ इसका मतलब आपके सरकार को सूबे से मतलब नहीं है। आप हैं, तमाम न्यूज चैनल, तमाम अखबार इस खबर को उठा रहे हैं, और सरकार को अगर जानकारी नहीं है, मतलब सरकार को सूबे से कोई लेना देना नहीं है, उसके पास कोई इनपुट सिस्टम नहीं है, इनपुट सिस्टम है, सूचना मंगाने का कोई जरिया सरकार के पास नहीं है। यही सिस्टम है जो आपने दिखाया। क्या किया सरकार ने? क्या किया मंत्री स्तर पर क्या हुआ? अभी तो मेरी संज्ञान अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब ये हमारी संज्ञान में है कि कुछ नहीं है। मैं वही कह सकता हूँ जो मेरे जानकारी है। मेरी तो आपकी सरकार के संज्ञान में नहीं होता है, आपकी पार्टी के संज्ञान में कुछ नहीं होता है। पार्टी से कोई मतलब नहीं, सरकार का मामला है, और सरकार आवश्यक रूप से हर मामले में कार्रवाई कर रही है, बराबर दिखाया जाता है, कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई इसमें भी होगी। बड़ी शर्मनाक घटना है, और इसमें कड़ी से कड़ी 302 के ऊपर भी कोई कार्रवाई है तो ऐसे कर्मचारियों पर होनी चाहिए। चाहो जितना आंदोलन हो, हम लोग सब देख लेंगे आंदोलन, मगर ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। आसिफ जी, मैं इसमें इतना सर एक दर्शक है, जरा लेते हैं। कानपुर से हैं आशीष दुबे जी। आदित्य दुबे जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। तिवारी जी, ये आरजी पुरी जी बैठे हैं जी,
हम इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहेंगे जी। कि जो गरीबों के साथ ये होता है, क्या वही सपा नेता के किसी भी नेता के परिवार वाले व्यक्ति के साथ या अदर किसी पर्सन के साथ जो भी पार्टी से सम्मिलित है, उनके साथ कई सब चीजें कभी सुनने में आई हैं? सर सपा के नेता हॉस्पिटल में जाते ही कहाँ है? डॉक्टर साहब उनके घर पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब घर पे आ जाते हैं। नहीं, कोई घर पर नहीं जाता है, ये गलत बात है। उनकी पीड़ा अपनी जगह है, मगर मैं इस मामले में खुद भी भुक्तभोगी हूँ। हड़ताल थी, मेरा सगा भतीजा एक्सीडेंट हुआ, पानी बरसा था उस दिन, और मैं गली गली उसको लेके घूमता रहा। किसी डॉक्टर ने उसको इंटरटेन नहीं किया। हाईलाइट में तो पूरे हाईलाइट अस्पताल में 3 भी मरीज नहीं थे, सब भाग गए थे। हमारा समधियाना में एक नर्सिंग होम है, मैंने किसी तरीके से वहाँ उसको रात भर जिंदगी जियाया कि वो जी जाए, क्योंकि हेड इंजरी थी। मेरे साथ भी हुआ। मेरे ऐसा नहीं है कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं समाज से अलहदा नहीं हूँ। और वो सपा नेता दूसरे होंगे जो कुछ दूसरे तरीके से अपनाते होंगे, उनके घर डॉक्टर चले जाते हो। एमएलए एमपी को ये प्रिविलेज है, वहाँ डॉक्टर्स जाते हैं, और बाकी किसी कार्यकर्ता के घर में डॉक्टर नहीं जाते हैं। ये सब बेकार की बात है। भुक्तभोगी हर आदमी है। आप भी भुक्तभोगी, हम भी भुक्तभोगी हैं। त्रिवेदी जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जब सरकार को एक्शन लेना होता है क्विकली, तो ले ही लेती है। दुर्गा शक्ति नागपाल का आपको याद होगा, याद है खूब। ये अतिक्रमण हटाने जैसी चीज पे तत्काल क्या सस्पेंड उसमें किया। वहां पे मौके पे उनको वहां पे सस्पेंशन थमा दिया गया, तत्काल सस्पेंड किया गया। मुजफ्फरनगर में जब 2 समुदायों के बीच में हत्या की वारदातें हुई थी, तो वहां के पुलिस के स्टाफ को तत्काल ही हटा दिया गया, फोन पे हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं है, जब सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होती है, और मैं मानता हूं ऐसा मेरा कोई पॉलिटिकल उसमें वो नहीं कहने की बात है, मगर सिस्टम के अंदर ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। जब सरकार चाहती है तो वो तत्काल, जैसे ये कार्रवाई है, ये घटना हुई है, आप इसको दिखा रहे हैं, आपने पता नहीं कब बाइट ली होगी, कब तो 4 से 8 घंटे तो हो ही चुके होंगे ज्यादा। इस बीच में भी सरकार, अगर मैं समझता हूं कि अगर अगले 15 मिनट में भी आपके पास कार्रवाई की सूचना आ जाएगी, तो आप निश्चित तौर पे इसको दिखाएंगे कि हमारे खबर चलाते चलाते ही ये कार्रवाई भी हो गई। मगर अगर कार्रवाई खाली सांप्रदायिक घटनाओं में या फिर किसी अतिक्रमण हटाने में हो सकती है, तो ऐसी जघन्य हत्या में तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? और पूरे स्टाफ को जो वहां पे मौजूद था उस समय, मैं कह रहा हूं, ये प्रशासन का एक मुख्य नियम है कि या तो आप मूक दर्शक है और आप साक्ष्य भी नहीं दे रहे हैं, जब आपके सामने कुछ गलत बात हुई है तो आप भी उतने ही बड़े अक्यूज्ड हैं, या फिर आप साक्षी बनो। 2 ऑप्शंस हम लोग देते थे, और उनमें से अगर कोई आगे बढ़ के, क्योंकि आखिर इन चीजों की गवाही कौन देगा, और 2-4 दिन निकलेंगे, मालूम पड़ेगा कि इसकी कोई गवाही देने वाला भी नहीं। तो या तो स्टाफ वो नहीं मिल रहा, उसकी अरेस्ट होगी, जो कुछ होगा, जो 302 का मुलजिम बनेगा या बन चुका होगा, वो तो उसके ऊपर हो सकता है कि भाग गया हो तो 2-4 दिन लग जाए उसको अरेस्ट करने में। मगर जो लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स जो और स्टाफ है, वो सब के सब उन पे कार्रवाई तो अब तक हो जानी चाहिए थी। बताइए ना पुरी साहब। ऑनरेबल त्रिवेदी जी ने जो कहा कि दो चीजें घटनाएं बताई। कोई भी सरकार जब शांति व्यवस्था या जन व्यवस्था प्रभावित होती है तो तत्क्षण कोई कार्रवाई, वही नहीं, ऑनरेबल कोर्ट्स भी ले लेती हैं संज्ञान में। तो वो जो दोनों घटनाएं थी वो तत्क्षण वाली थी, उससे व्यवस्था खराब होने जा रही थी, इसलिए वो किया गया। ये इस तरीके की घटनाएं पूरे सूबे में 21 करोड़ की आबादी है, आए दिन होती रहती हैं, और सब पर कार्रवाई होती है, और इस पर भी कार्रवाई होगी। मतलब आए दिन होती रहती है। देखिए आप भी इसको इसलिए बचाए हैं कि थोड़ी देर बाद आपको ये दिखाना होगा कि ये KTV ने ये इसको अप्रोच किया, इसलिए ये कार्रवाई हुई। कार्रवाई हो चुकी होगी, कार्रवाई हो चुकी होगी, इसकी तैयारी में हम नहीं हैं। आप इसकी तैयारी में होंगे, इसकी तैयारी में नहीं है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छी बात है। पूरी साहब आप कहिए ना कहाँ कार्रवाई हुई है, क्या हुआ है बताइए ना। कार्रवाई हुई नहीं, आप यहाँ से फोन कीजिए, पूछे क्या कार्रवाई हुई है, हम अपना फोन आपको देते हैं। हम अपना फोन आपको देते हैं। कोई फोन इस समय नहीं उठने वाला है। अच्छा, सरकार का फोन, सरकार का इस समय मुख्यमंत्री जी का फोन सीधे नहीं उठता। कैसे दावा कर सकते हैं लाखों लोग के सामने बैठ के कार्रवाई होगी, कार्रवाई हुई होगी।
दावे के कार्रवाई साथ कहते हैं नहीं हुई होगी, नहीं किस होगी अधिकारी तो से बात होगी, करना चाहते हैं, हम होगी, बात करवाते हैं होगी। अब तक क्यों नहीं हुई है? अब तक नहीं हुई है, सरकार के कोई प्रवक्ता पुलिस साहब, बताएंगे। यहाँ मैं बैठ के आप पार्टी का लोगों को धोखा मत मैं दीजिए। धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई मैंने हर मामले में कहा कार्रवाई होती है, इस पर भी होगी होगी होती रहेगी, बस गीता से ही काम चला लीजिए। ऐसी जन व्यवस्था इससे प्रभावित नहीं हुई है, नहीं तो वहां भी हो गई होती। हाँ। जन व्यवस्था जब तक प्रभावित नहीं करवा देंगे, आम आदमी की मौत इनके लिए चिंता का विषय है ही नहीं। कलेक्टर साहब हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मरीज की पीट कर हत्या कर दी गई, ये बहुत खराब बात है। चिंता का विषय ही नहीं। नहीं, चिंता का विषय बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है, बिल्कुल खराब बात है। बहुत दया आ रही है इनको। होगी कार्रवाई, आप इंतजार कार्रवाई कीजिए। होगी, कार्रवाई होगी, तब तक 2-4 और लोग टपक जाएं। नहीं कोई नहीं इंतजाम में तो लगे ही हुए हैं। अभय मणि त्रिपाठी जी, आप डॉक्टर भी हैं, आप राजनेता भी हैं, ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी, हुई क्यों नहीं अब तक कार्रवाई? हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या इस कार्रवाई के लिए सरकार को किसी पंडित से शुभ मुहूर्त की जरूरत है? क्यों बैठी है सरकार? मर्डरर को भगाने का मौका दिया जा रहा है, साक्ष्य मिटाने के मौके दिए जा रहे हैं। सरकार क्या करना चाह रही है? मर्डरर भाग जाए, साक्ष्य मिट जाए, गवाह न मिले, तब कार्रवाई करे सरकार। देखिए असित जी, यह घटना इसलिए भी गंभीर है कि एक व्यक्ति की पीट के वहीं के अस्पताल के कर्मचारी द्वारा हत्या हो रही है और अस्पताल के अंदर हत्या हो रही है, और वह अस्पताल भी जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हों, जो देश की राजधानी से मात्र 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है। अरे राजधानी में इस तरह की घटना और होती है, वो तो वहां 15 के किलोमीटर लोगों दूर है। में, वहां के कर्मचारियों में सरकार का अगर तनिक भी खौफ नहीं है, वो खौफ इसलिए नहीं है कि अभी तक 8 घंटे 10 घंटे हो गए होंगे और अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए खौफ नहीं है। मात्र 20-25 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री जहां निवास करते हो, वहां के अस्पताल में अगर इस तरह की घटना हो रही है, तो दूर दराज के जिलों में और वहां के सरकारी अस्पतालों में या ग्रामीण के अस्पतालों में क्या हो रहा होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। त्रिवेदी साहब, क्या सरकार साक्ष्य मिटने का इंतजार करके कार्रवाई करेगी? मर्डरर को भगा दिया जाएगा सुरक्षित, तब कार्रवाई करेगी? सरकार क्या क्या इंतजाम पहले कर लेगी तब कार्रवाई करेगी? नहीं, खैर ये तो मैं नहीं कह सकता। कोई भी सरकार इस तरीके की का सोच भी नहीं सकती, कोई भी सरकार हो, किसी दल की बात ही नहीं है। मगर ये जरूर है कि रिस्पांस टाइम कम होना ये संवेदनहीनता का क्या नमूना है हर स्तर पर, और ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसको उतने सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, जबकि इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए था। पुरी साहब, सीरियस तो बना ही रहे हम सब लोग मिलके, इसको गंभीर तो हम बना रहे हैं, आप कहाँ बना रहे हैं? हम तो आपके साथ बैठे हैं ना, हम नहीं बना रहे। हम बना रहे हैं। नहीं, आप बना रहे हैं तो उसमें सहभागिता हमारी भी तो है ना। क्यों आपकी हम सरकार बराबर ये क्यों कह नहीं रहे कर हैं, पा रही है? सरकार का प्रवक्ता थोड़े हैं हम, क्यों हम नहीं पार्टी के आदमी हैं। क्यों नहीं कर पा रही? आप करेंगे, करें, सब जगह कार्रवाई होती है। करना चाहिए था कि नहीं? अब करना चाहिए था। चूक हुई है कि नहीं? चूक नहीं हुई, कार्रवाई होगी। चूक नहीं हुई है। चूक नहीं, कार्रवाई। चूक तो तब हो जब हम कार्रवाई न करें। अब तक और एक्शन एक बात, नहीं होना चूक नहीं है। एक बात आप समझ, अब तक एक्शन नहीं होना चूक नहीं है। कार्रवाई में डिले हुआ है, ये शर्म की बात है। होना चाहिए तत्काल, और इससे ही भनक बनती है सरकार की। और जहां तक आपने कहा कि वो भाग जाएगा, उसकी रिकवरी हो जानी चाहिए, कानून हर चीज के लिए है। कोई आदमी चाहो कितना बड़ा हैसियतदार हो, चाहे जितना रसूखदार हो, तो जब बंद साक्ष्य कुछ नहीं मिटेंगे। जब गवाही, आप पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सब ये देख रहा है, उसकी गवाही देख रहा है, ये कहाँ सब चीज मिट जाएगी? ये कहाँ मिट जाएगा? जो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, ये कहाँ मिट जाएगा? और न वो भाग पाएगा, कहाँ जाएगा? जो रिस्पांस टाइम की बात सर, रिस्पांस टाइम कम हुआ है। आज पार्टी का सम्मेलन था, थोड़ी देर हो सकती है। सर, पार्टी के सम्मेलन से मशीनरी का क्या लेना देना है? मशीनरी के लिए तो फिर उस जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है। वही मैं कह रहा हूं, जिले के कलेक्टर, क्या जिले का कलेक्टर पार्टी के सम्मेलन में आया था? जिले के कलेक्टर को ये तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। एसपी जिम्मेदार है, सीएमओ को करना चाहिए थी। एसपी जिम्मेदार है, डीएम जिम्मेदार है, उसने क्यों नहीं किया? अब नहीं किया, ये आपकी मशीनरी काम क्यों नहीं कर रही है? मशीनरी काम नहीं कर रही है ना। दरोगा गलती करता है और एसएसपी हटाया जाता है, हटाया गया है। अभी 2 दिन पहले अभी हटाए, ये भी जाएंगे। इसमें क्यों नहीं आने तो दीजिए, समय तो आने दीजिए।
समय आएगा कार्रवाई होगी। दारोगा एसपी तब हटाएगा जब आम आदमी सड़क पर। आपकी सरकार में मुश्किल है कि जब तक आम आदमी सड़क पर न उतर जाए, 2-4 गाड़ियां न फूंक दे, समाजवादी पार्टी के विधायक को वोट बैंक खिसकता न दिखे, तब तक कार्रवाई नहीं करती है। मुश्किल ये तो जनतंत्र है आपकी सरकार में, ये तो जनतंत्र है। हर आदमी जब वोट कर सकता है तो सब आदमी सक्रिय हो जाते हैं, मगर जब तक लोग रोड पर नहीं उतर जा रहे हैं, इनके विधायक को खतरा न हो जा रहा है, लोग नाराज हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटी छोटी बात को वितंडावाद बना रहे। भारतीय जनता पार्टी और सपा का मामला नहीं है, ये मामला नहीं है। आपके सरकारी अस्पताल में पीट कर हत्या हुई है मरीज की, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात करने लगे, टाइम ही कहा कि ये गलत है, बस कह देने से काम हो गया। निंदनीय बैठ के हम सारे लोग कहें ये गलत है, ये गलत है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। बैठ के हम कह दे क्या सर? नहीं, कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने एक बात पूछी थी पुरी जी से, वो तो यहाँ बैठकर, और चूंकि वो खुद सरकार में नहीं है, सरकार उनकी पार्टी की है, तो वो जो कुछ कह सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जरूर होगी, इनका विश्वास है। मगर आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या चूक हुई या नहीं हुई, और उसको वो कैसे एडमिट करें। मगर मैं कहता हूं कि चूक हुई, मैं बिल्कुल कहता हूं कि चूक है। और इस चूक में सबसे बात ये रही कि अभी कलेक्टर और इसकी बात कही गई। देखिए, कलेक्टर उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होता। अगर जो स्वास्थ्य विभाग में जो भी कर्मचारी गण वहाँ पे हैं, जिनको जिस लेवल पर सस्पेंशन करने का, नहीं, कलेक्टर नहीं कर सकता। कलेक्टर, वो देखिए, वो व्यवस्था की बात है, वो मैं जानता हूँ। हाँ, नहीं, वो नहीं कर सकता, वो सीएमओ कर सकता है। सीएमओ उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। जिसने ये कार्यवाही की है उसका कम से कम, अगर फौरन अरेस्ट नहीं हो सकता था तो ये तो हो सकता था कि सस्पेंशन, वो तो क्लास 4 का एम्प्लॉय हुआ जिसने ये चीज की। सीएमओ उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। क्या सीएमओ ने उसको सस्पेंड किया? अभी तक नहीं। क्या वहां पे जो डॉक्टर्स मौजूद थे उन सबको कोई वार्निंग मेमो या कुछ उसका एक्सप्लेनेशन या कोई और कार्रवाई उन्होंने स्टार्ट की? सीएमओ तो मेरे संज्ञान में नहीं है, हम पता कर रहे हैं, तो वो जानकारी मिली है, जांच करवा रहे हैं। तो फिर सीएमओ पे बात खत्म नहीं होती। सीएमओ के ऊपर जो है उनके ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ होते हैं। सारे के सारे तो समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में नहीं है। ये तो सरकारी अधिकारियों को, सरकार के लोग, जो हमारे जो व्यवस्था के लोग हैं, जो सरकारी व्यवस्था में है, जो सस्पेंशन और सबका करने का वो कार्रवाई जिन्होंने नहीं की है, वो भी इस चूक के पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आर्यन त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभयमणि त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। राम गोपाल पुरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काश आपकी सरकार कार्रवाई कर पाती। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।